आप सभी का आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है कि हर संडे हम 3 बजे इसी तरह मिलते हैं और एक साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं। आशा है आप सभी सेफ होंगे और खुशी से अपना संडे एन्जॉय कर रहे होंगे और आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज का सेशन क्या है? आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? जैसा हम सब जानते हैं, हम कुछ ना कुछ इनफाइनाइट यूथ हिंदी की ओर से कुछ ना कुछ हम नया लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ हम रोज़ प्रिपेयर करते हैं और कुछ ना कुछ एक साथ में जुड़ के आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हार्टफुल कम्युनिकेशन। आप सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे पे हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इस चीज़ को सब जगह फैलाने जा रहे हैं। आशा है आप सभी हमारे संग मिलके इसे अच्छे से जानेंगे और एक साथ मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह इस हार्टफुल कम्युनिकेशन को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। सो हार्टफुल कम्युनिकेशन की जब बात आती है, तो हर बार हम सोचते हैं कि ये कम्युनिकेशन तो ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब ठीक है, बातचीत करना, किसी एक लैंग्वेज में अच्छा होना, खुद को अच्छे से प्रेज़ेंट करना या अपनी बात को एक-दूसरे के सामने रख देना या किसी एक लैंग्वेज में अच्छा होना। क्या सिर्फ़ यही एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है या इससे ज़्यादा भी कुछ और होता है? तो इसी के बारे में आज वार्ता करने के लिए आज का हमारा जो सत्र रखा गया है, मेरी आप सभी से आशा है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे और चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, जिससे आपको अपने ज़िंदगी में किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, सिर्फ़ बात करना या किसी की बात को सुन लेना, यही कम्युनिकेशन है। बट क्या सच में यही कम्युनिकेशन होता है या इससे आगे भी कुछ और है? जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो क्या आप उसे अच्छे से सुन पाते हैं? या जब आप दूसरे से किसी और से बात करते हैं, तो क्या आप पूरे दिल से बात करते हैं या सिर्फ़ बात कर सकते हैं? तो कम्युनिकेशन का असली मतलब है दिल से बोलना और दिल से सुनना। यही असली मतलब होता है हमारे हार्टफुल कम्युनिकेशन का। जब भी बातें करी जाती हैं हार्टफुल कम्युनिकेशन की, तो बहुत सारी अगर हम अपने पास्ट को देखें तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे, जहाँ आप सोचते होंगे कि काश मैंने ये शब्द उस वक़्त ना बोला होता। काश मैंने ये चीज़ वहाँ उस टाइम पे नहीं कही होती तो सिचुएशन कुछ और होती। हम सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरह अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को देखते होंगे, तो वो बोल नहीं पाता जब वो इस दुनिया में आता है, पर उसकी माँ समझ जाती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। वो बिना बोले भी समझ जाती है कि इस टाइम इसको ये चाहिए, ये इसलिए रो रहा है। तो क्या हम भी अपनों को समझ पाते हैं या जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो क्या उसे उतनी ही आसानी से समझ पाते हैं? तो जैसा आप सभी ने सुना भी होगा, कबीरदास जी का एक बहुत फ़ेमस दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो ये जो 4 लाइन की पंक्ति है, इसका बहुत ही आसान मीनिंग है कि आजकल के टाइम पे जो हम वॉयलेंस कर रहे हैं, जो हम झगड़े कर लेते हैं, शांति नहीं रहती और एक-दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, तो किस तरह हम कम्युनिकेट करें अपने दिल की बात को दूसरों तक, जिससे ना तो लड़ाई झगड़े हों और जिससे हमारे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। तो इसी की शुरुआत करने के लिए हार्टफुल कम्युनिकेशन के लिए हमारे संग जुड़े हैं हमारे 2 एक्सपर्ट, 2 फैसिलिटेटर जो कि आज हमको बताएँगे कि हम किस तरह कम्युनिकेशन में और ज़्यादा अ, परफेक्ट हो सकते हैं।
किस तरह सिर्फ ना बातचीत करके बल्कि दिल से बात करके और दिल से सुन के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने रिश्तों को और ज्यादा महत्वपूर्ण कर सकते हैं। मैं स्वागत करूंगी हमारी फर्स्ट स्पीकर पूजा सिंगला जी का। वेलकम नमस्ते। दी। तो पूजा जी के बारे में अगर बात की जाए तो पूजा जी हार्टफुलनेस ट्रेनर हैं। ये हार्टफुलनेस में 19 ईयर्स से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं और जैसा आप सभी समझ गए होंगे कि हार्टफुल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर है ही है और साथ ही साथ ये हार्टफुलनेस की वर्कशॉप इंस्टीट्यूट में और हमारे कॉर्पोरेट्स में जाकर करवाती हैं। तो शी इज सो एक्सपर्ट इन दिस एरिया, सो रियली वेलकम यू। एंड वी ऑल आर थिंकिंग कि हम आपसे बहुत कुछ आज जानेंगे, बहुत कुछ आज सीखेंगे। काफी अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। और इनकी मैं आपको हॉबीज बता दूं, ये पेंटिंग करना और मंडला आर्ट करना बहुत पसंद है इन्हें। आई नो आप लोग जितने भी यूथ यहाँ पे जुड़े होंगे सबको काफी पसंद होगा पेंटिंग और मंडला आर्ट करना। वो अभी आज हम नहीं सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम कभी और सीखेंगे। बट यस, इनको ये करना भी बहुत पसंद है एंड रियली वेलकम। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया और आज हमारे संग जुड़ी। पूजा दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संस्कृति, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप सबके साथ जुड़कर, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सेशन में कुछ मजा आने वाला है। और यंगस्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं खुद को बहुत एनर्जेटिक और कम से कम 10 साल यंगर फील कर रही हूँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। आज हमारा जो यूथ हमारे संग जुड़ा हुआ है वो काफी एनर्जेटिक है एंड रियली वो भी काफी खुश होगा आपसे मिलके। या वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ मैं अपनी दूसरी स्पीकर प्रियंका गेरवाल दी को इनवाइट करना चाहूंगी। हाय दी, कैसे हो आप? नमस्ते संस्कृति, सब ठीक, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और बैंगलोर के हाल कैसे हैं? बढ़िया है? बैंगलोर अच्छा है, काफी बारिश हो रही है इधर। बढ़िया। प्रियंका दी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, ये हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर है और हार्टफुल कम्युनिकेशन की फैसिलिटेटर भी हैं। साथ ही साथ ये एक प्रोफेशनल टीचर हैं और आप सभी इम्प्रेस होंगे कि ये चिल्ड्रन बुक ऑथर भी हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसा आपने समझ लिया होगा कि ये बैंगलोर और पुणे से हैं और ये इनको आप सभी इम्प्रेस हो जाएंगे कि इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना और रेनी डेज एंजॉय करना बहुत पसंद है, जो कि हम सबको पसंद होता है। रियली वेलकम यू हियर। थैंक यू सो मच इस सत्र में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत। थैंक यू संस्कृति, थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है सबसे जुड़ने में, और यूथ है तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियस है। Because we all are youth by heart. ओके, तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और आई नो आप इस टॉपिक को सुन के और ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि नहीं, आप तो शुरुआत कर देनी चाहिए। एंड लेट्स अपना इस सत्र को शुरुआत कर। जैसा आप सभी जानते हैं हार्टफुल कम्युनिकेशन क्या है, क्यों है और ये क्यों जरूरी है। मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी पूजा दी से। पूजा दी, हम सभी आज बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि ये हार्टफुल कम्युनिकेशन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हम सबकी जिंदगी में, क्यों हम सबको ये सीखना चाहिए। जरूर संस्कृति। और जहां तक डेफिनेशन की बात है, आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे आपने बड़े ही खूबसूरती से इसका एक बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन ऑलरेडी दे दिया है कि हृदय से सुनना और हृदय से बोलना, यही है हार्टफुल कम्युनिकेशन। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो ये प्रोग्राम का जो नींव है, जो एक सुझाव है, वो हमारे हार्टफुलनेस गाइड श्री कमलेश डी पटेल उनके द्वारा रखी गई। और उन्हीं के सुझाव से इसमें हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस और डॉक्टर मार्शल रोजनबर्ग, जिन्होंने एनवीसी नाम का एक कम्युनिकेशन स्किल पूरे विश्व को दिया, तो उसकी टेक्निक्स
तो हार्टफुलनेस और एनवीसी दोनों की टेक्निक्स का इसमें समावेश है, और ये बड़े ही संयोग की बात है और गर्व की बात भी है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मना रहे हैं। और हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एनवीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका बहुत एक अहम रोल है, एक अहम हिस्सा है। और मैं सच में चाहूंगी कि हमारे सब देखने वाले उन सब का परिचय हो कमलेश जी पटेल से और मार्शल रोजनबर्ग से। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी टेक टीम वो दोनों फोटोज दिखा पाए। तो ये जो गाइडेंस है इस पूरे प्रोग्राम की, हमें दाजी से, कमलेश डी पटेल जिनको हम सब बहुत सम्मान और प्यार के साथ दाजी कहते हैं, उनका ये देन है। और उनकी ही दी हुई ये डेफिनेशन है कि प्रेम से सुनिए, प्रेम से बोलिए, यही है हार्टफुल कम्युनिकेशन। और अगली तस्वीर डॉक्टर मार्शल रोजनबर्ग की है, और ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के संस्थापक हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत रिसर्च किया कि किस तरह से बातचीत की जाए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपने जैसे बताया ना कि ये जरूरी क्यों है, पर कई बार ऐसा होता है लाइक कि हम जब फैमिली में रहते हैं या अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, तो बोल जाते हैं। हम सोचते नहीं है कि ये बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं है कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन प्रियंका दी के संग है कि प्रियंका दी, कि कई बार हम बस यूजुअली ऐसे बातों में बोल जाते हैं और सोचते ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी यूजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, कई बार सोचते हैं यार नहीं बोलेंगे, ऐसे एक बार बोल दिया, निकल गया मुंह से, अगली बार नहीं करेंगे, बट दोबारा वो गलती रिपीट होती रहती है। तो किस तरह इसको सुधारा? तो संस्कृति, एक जो आपने वर्ड यूज किया कि ये हमारा यूजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? तो ये जो यूजुअल वे है, ये यूजुअल वे कैसे बना? क्योंकि हम एक चीज को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। और ये हम इसलिए इवन इन हार्टफुल कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि ये हैबिचुअल वे है। हमें इतनी आदत हो गई है इस तरीके से बात करने के लिए कि हम अभी सोचते नहीं है कभी कभी, और जाने अनजाने में फिर किसी को दुख पहुंचा देते हैं और फिर खुद भी दुखी होते हैं बाद में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये हैबिचुअल वे से हम जा रहे हैं हमारे नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग में। हम सो इन HCV से ना, जो हमारा स्वभाव है वो करुणा वाला स्वभाव है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज वन ऑफ कंपैशन। और हम अभी उसकी तरफ वी आर ब्रिंगिंग आवर अवेयरनेस, उधर थोड़ा सोच रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे जो एक एक शब्द है, उन हर एक शब्द के पीछे एक वाइब्रेशन होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कैरी होती है ना। और कुछ कुछ शब्द ऐसे भी है जो हमें बचपन में बहुत बोले गए, और हम अभी भी जब वो शब्द सुनते हैं तो वो कुछ तो ट्रिगर करते हैं दिमाग में। या तो गुस्सा आता है अगर इफ इट्स समथिंग बैड, या बहुत खुशी भी होती है कि अरे मुझे टीचर ने ऐसे बोला था उस क्लास में उस दिन। तो इतना इम्पोर्टेंस है वर्ड्स का। और एक बार वर्ड्स निकल गए तो बाण चल गया, अभी वापस नहीं ले सकते हो। इसीलिए आई थिंक दे ऑल्सो से कि जो हमारे फिजिकल, जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि फिजिकल वायलेंस इज बैड, बट फिजिकल वायलेंस के जो घाव है वो, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड, बट द वुंड्स विल हील। जो उसकी मेमोरी है वो रहेगी। और वर्ड्स में भी सेम है, जो वर्ड्स मेमोरी कैरी करते हैं वो हमारे साथ रहती है। और जब हम हमारा ध्यान अपने वर्ड्स की तरफ डालते हैं तो हम हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी कहते हैं ना, अनुभूति का निर्माण करती है। इट क्रिएट शेप्स आवर परसेप्शन, आवर वर्ड्स, द वे वी थिंक। और हम उस तरफ अभी थोड़ा
और बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि इसको हम कैसे चेंज कर पाए। एक बार हमारे पास अवेयरनेस आ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है, अभी कुछ चेंज करना है, तो फिर हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। तो हाँ यही था। और एज आई सेड कंपैशन, तो हम बस सबको साथ मिलकर कैसे चले, करुणा के साथ कैसे चले, सबको समझे कैसे, दिल से कैसे समझे, तो इस पे अभी हम शेयर करेंगे। और हम भी एक्सपर्ट नहीं है। संस्कृति, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सपर्ट, तो बस यही मुझे कहना था कि हमने भी जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ये चेंजेस आते हैं। एक बार अवेयरनेस आ जाए, वो जागरूकता आ जाए, तो अपने आप हमारे स्वभाव अपने नेचुरल वे में वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। और ये एक जर्नी है, हम सब इस जर्नी में साथ है, तो इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है, बिकॉज हम भी सीख रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और उम्मीद करती हूँ हमारे यूथ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये सब देख के, क्योंकि कोई भी ऐसा सोच ही नहीं पाता कि अच्छा हम सिर्फ बोल देते हैं। कभी ऐसा सोच ही नहीं पाते कि अच्छा सामने वाले पे क्या असर हुआ उसका, या हम पे भी बाद में क्या असर होगा उस बात का। बस ये इन दोनों चीज़ों को साइड में रख के हम बस अपनी बातें करते जाएँ। हाँ जी, तो हाँ जी। बिल्कुल, और हमारे जो दिमाग में होता है, हमारे जो प्रेजुडिस होते हैं, उस उसको भी ध्यान रखते हुए हम कुछ कह देते हैं, विच हमें अंदाजा भी नहीं होता कि क्या ये सही में है, या ये हमारे वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा है, कि या ये हमारी रियलिटी है, इज दिस हैपनिंग। अगर किसी ने कह दिया कि अरे वो तो बहुत कामचोर है, तो यू कैन इमिजिएटली पिक्चर वो आदमी के, अरे वो तो कामचोर है, वो तो बैठा रहता है, वो तो कुछ करता नहीं है, हमेशा जब भी देखो टीवी देखता रहता है। ऑल्दो वी हैव नॉट इंटरैक्टेड, बट वो हमने ऑलरेडी हमारे दिमाग में एक निर्णय बना लिया है कि ये तो ऐसा ही है। तो इस बारे में हम थोड़ी आगे जाके थोड़ी बात करेंगे कि हमारे जो थिंकिंग प्रोसेसेस है वो हम कैसे चेंज करें, उनमें अवेयरनेस जब आएगी तो हम कैसे सही दिशा की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि जो आपने बोला ना वर्ड्स का जो एक हम डेफिनेशन अपने अंदर ऑलरेडी रख लेते हैं। जिस तरह आपने बोला कामचोर, तो जैसे ही कामचोर का नाम आता है सारे कैरेक्टरिस्टिक कामचोर के एक ही पर्सन में दिख जाते हैं कि हाँ, ये जो दूसरा बंदा था ना उससे एकदम मैच खाता हुआ वो। तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। एंड साथ ही साथ मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया है जो कि मैं पूजा दी से करना चाहूँगी। पूजा दी, ऐसे क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ऐसे कौन से की एलिमेंट्स हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, या मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ या किसी से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें उन्हें ध्यान में रख के बात करनी चाहिए, या किस तरह वो की एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में? जी संस्कृति। तो ये हार्टफुल कम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ कुछ अभी 3-4 पॉइंट्स जो मेरे एकदम टॉप ऑफ द माइंड हैं वो मैं जरूर शेयर करूंगी। और वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद मैंने उससे पहले इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कभी गौर नहीं किया। एक पॉइंट के बारे में प्रियंका ने अभी ऑलरेडी जिक्र किया कि हम पहले तो ये एहसास ही नहीं होता हमें कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारी हैबिचुअल पैटर्न्स क्या हैं। ये पूर्व ग्रह, पूर्व धारणाएं, किसी को लेबल कर देना, उस पे उसको हम एक बॉक्स में, कटघरे में खड़ा कर देते हैं इंसान को। तो जब हमारे अंदर ये सब चल रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत का जो आउटकम होगा वो हम सोच सकते हैं वो कितना एक एक अलग ही लेवल का होगा। उसमें हम उस पर्सन को तो देख ही नहीं रहे, हमने जो अपने अंदर एक पिक्चर बना ली हम सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। तो ये सब जब हम जानते हैं तो हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता बढ़ती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और इसमें सच में बड़ा संयम चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं होता। हमें तो लगता है हम ठीक ही बोल रहे हैं, और जब ये अवेयरनेस आती है, जब ये पहला एक वो मोमेंट होता है कि अरे इतनी गड़बड़ हो रही है, तो ये एक पहली चीज जो हार्टफुल कम्युनिकेशन में वी ऑल गेट दैट शॉक
कि ओह व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। और फिर दूसरी जो एक बहुत खूबसूरत भी है और एक पूरे हार्टफुल कम्युनिकेशन की जान है, उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, वो है इरादा। हम जब बातचीत करते हैं, हम बातचीत किस इरादे से करते हैं? केवल अपनी बात कह देना, या हम अपनी बातचीत के द्वारा जो भी हम जिससे भी अप्रोच कर रहे हैं बात करने में, उस इंसान से जब मैं बात करूं तो हमारा आपस में जो कनेक्शन है, हमारा जो संबंध है, वो क्या जुड़ रहा है, क्या वो बेहतर हो रहा है? तो आज से पहले, इससे पहले मैंने शायद इसके बारे में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि हम अपने संबंध को, हमारे रिश्तों को अपने बातचीत के तरीके से बेहतर बना भी सकते हैं। और आपने भी इस बात में कहा कि ये जो तनाव है, ये जो आजकल का माहौल है, इसमें बहुत सारे टेंशन्स हैं हमारे रिलेशनशिप्स में। तो बहुत इम्पोर्टेंस है हमारा बातचीत करने का तरीका, और उसमें अगर इस इंटेंशन को, इस इरादे को हम याद रखें कि हमारा इरादा क्या कनेक्शन करने का है या करेक्शन करने का, तो केवल इतनी अवेयरनेस बहुत बहुत बदलाव लाती है। फिर आगे इसमें एक जो नई चीज मैंने सीखी, हार्टफुल कम्युनिकेशन का एक बड़ा की एलिमेंट है डीप लिसनिंग, गहराई से सुनना। नॉर्मली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मन में आता है कि हम कैसे इफेक्टिवली बोलें, प्रभावकारी तरीके से कैसे बात करें कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। जनरल एक ये दिमाग में आता है। तो अगर कहा जाए कि ये सुनना हमारे वार्तालाप का वो हिस्सा है जो सच में हम भूल गए हैं, और जब तक हम सही ढंग से सुनना नहीं सीख सकते तो हमारी जो वार्तालाप है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो अधूरा है। और लास्ट में जिसका जिक्र प्रियंका ने और आपने हमने शुरू में किया था, हम अपने हैबिचुअल वे से अपने नेचुरल वे की तरफ जाते हैं। तो हमारा नेचुरल वे क्या है? हमारा जो मूल स्वभाव है, हम सब जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका, कि हम सब में करुणा, टू बी कंपैशनेट, ये हमारा सबका एक मानवीय गुण है। और वो करुणा ऐसी कि जहां हम दूसरों को सहयोग करने में, उनके साथ सहयोग करने में, उनकी खुशी को बढ़ाने में अगर हम योगदान कर पाए तो वो हम सबको सच में दिल से खुशी देता है। अगर आप थोड़ा यहाँ 10 सेकंड का पॉज लें और सोचें कि हमको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है ना? तो जब हम वो सहयोग कर पाए, और उस जो हमारा नेचुरल स्टेट है, करुणामय होना, सबकी खुशी में सहयोग करना, तो ये कम्युनिकेशन का तरीका हमें हमारी हैबिचुअल वे से हमारे नेचुरल स्टेट की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लाइक ये जो आपने सबसे बड़ा जो की एलिमेंट बताया है कंपैशन, शायद अगर ये सीख लिया ना, फिर तो लाइक कम्युनिकेशन सीखने में शायद ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो सब कुछ अपने आप ईज़ी सॉर्ट आउट हो गया अगर आपने ये कंपैशन जो पावर है, की एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट सीख लिया तो। दैट इज़ वेरी ट्रू। लाइक बिल्कुल सही बात है कि फिर ऑटोमैटिकली चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। एक बार वो करुणा में की स्थिति जब बन जाती है ना, तो चीज़ें ऑटोमैटिकली अपने आप ऑटो मोड पे रन हो जाती है। बहुत सही बात बोली। इसी के साथ मेरे मन में जब आप ये मुझे बता रहे थे, तो साथ ही साथ मेरे मन में ये भी आ रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम तो करुणा में दिखाते हैं, बट सामने वाला हमसे कुछ ना कुछ बोल के चला। कई बार मैं शायद मेरे संग भी हुआ है ऐसा, और शायद जितने यहाँ पे यूथ हैं या जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी के संग ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आप पे गुस्सा किया और आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया क्योंकि उसने वो शब्द आपसे बोले। क्योंकि मेरे संग अभी शायद थोड़े दिन पहले ही, हो गए 1-2 महीने पहले, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ बोल दिया
और मैंने उससे सिर्फ 1 महीने इसीलिए बात नहीं करी क्योंकि उसने मुझसे ये शब्द बोले। आई आई एम लाइक कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि अब तो मैं बात ही नहीं करूँगी इस इंसान इसने मुझे ऐसा बोला क्यों? सो वो वाली चीज़ कैसे सुधारी जाए? कि कैसे हम सुधारें कि ठीक है, मैं जानती हूँ अब मैं 1 महीने बाद समझ पाई कि हाँ, ठीक है, उसने मुझे ये गुस्सा किया होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही हो या वो परेशान हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, जो भी हो सकती है। तो इस चीज़ को कैसे अपनी बातों में या अपने व्यवहार में उतारा जाए? आ, बिल्कुल संस्कृति। और जैसा आप अपनी फ्रेंड के साथ अपना उदाहरण दे रहे थे, तो आपने उसका एक छोटा सा हिंट ऑलरेडी दे दिया कि आपको जब ये समझ में आया कि उसके गुस्से के पीछे कोई कारण रहा होगा, लेकिन आपको उसमें 1 महीना लगा, है ना? तो अब यही चीज हमें समझना है और यही नजरिए को थोड़ा सा हमें बदल कर देखना है। पहले तो एक ये बात हम सब समझ लें कि हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो हम अपनी किसी जरूरत को, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, है कि नहीं? हम जो भी बोलते हैं, कहते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये एक एक छोटा सा स्टेटमेंट भी है कि ऑल एक्शंस आर एन अटेम्प्ट टू फुलफिल नीड्स। तो ये नीड्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये नीड्स या जरूरतें हैं क्या? तो ये वो एस्पेक्ट है या वो चीजें हैं जो हमारे सारे एक्शन के पीछे का मोटिवेशन है, कारण है। तो ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फील्ड ऑफ नीड्स। इंसानी जरूरतों का एक जो दायरा है वो मूलभूत है। हम सब इंसान, इस पृथ्वी पे जितने इंसान हैं, वो उन सब जरूरतों को महसूस करते हैं कभी ना कभी। यस, थैंक यू। तो ये मार्शल रोजनबर्ग का ही कथन है कि सभी मानवीय क्रियाएं जरूरतों को पूरा करने का प्रयास है। तो ये जो हमारी जरूरतें हैं, हम सब इंसानों की, जितने इस पृथ्वी पर हैं, सेम हैं। उदाहरण के तौर पर आराम करना, खाना, अच्छा पोषण, प्रेम, संवेदना, सादगी, आत्मसम्मान, सुरक्षा, थोड़ा सा हंसी खुशी, जस्टिस। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे हमने शब्द चुने हैं, ये सारे तो नहीं है, बट उनमें से कुछ की जरूरतों को हमने इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन शब्दों को देखें और पढ़ें, तो ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत, जो हम सब चाहते हैं। ये एक हमारे जीवन को बढ़ाने में, जीवन को प्रकट करने में, दे आर लाइफ फोर्सेस। ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जो हम सब के लिए सम्मान है, हम सब इनको शेयर करते हैं और ये सबके लिए मायने रखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे टाइमिंग अलग अलग हो। जैसे इस समय, ये दोपहर का समय है, मेरा यूजुअली एक नैप का टाइम होता है, तो मेरे लिए मेरी जरूरत इस समय रेस्ट करने की है। और हो सकता है जैसे आप यंग हो, आपके लिए छुट्टी का दिन है, तो आपके लिए ये टाइम हो फ्रेंड्स के साथ कैचअप करने का। तो एक ही समय में अलग अलग इंसानों की अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं और हर एज के लोगों की अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, बट जरूरत सेम है। आप उसको उस टाइम पे अपनी एक जरूरत पूरी कर रहे हो और मैं अपनी एक जरूरत पूरी कर रही हूँ। एक इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाऊं कि हमारी जरूरत जैसे आराम करने की है, मैंने वो एग्जाम्पल लिया, ये जरूरत तो सभी की है,
लेकिन इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कुछ अलग रास्ता चुन सकती हूँ, आप कुछ अलग। जैसे मुझे आराम करने के लिए एक आफ्टरनून नैप लेना मैं प्रेफर करती हूँ, और संस्कृति आप आराम करने के लिए क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए? मैं रिलैक्स करने के लिए आई ट्राई टू डू रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, या मैं आ, बुक रीड कर लेती हूँ। यस, तो आप बुक पढ़कर या मेडिटेशन करके रिलैक्स करते हैं। अगर हम प्रियंका से पूछें तो वो कोई तीसरी चीज बताएगी। तो अगर हम ये चीज समझ जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमने रास्ता चुना, वो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो हम दूसरे के प्रति और अपने प्रति भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट समझ पैदा कर सकते हैं, राइट? तो आप अपनी फ्रेंड का, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, राइट, कि वो गुस्सा हो गई, वो आपसे बहुत गुस्से से बोल रही थी, तो उस समय वो गुस्सा तो है, उसके शब्द भी आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो उस समय हमारा फोकस उसके गुस्से और उन शब्दों पर ना रहकर हम फोकस करते हैं उसके पीछे की जरूरत को। तो शायद उसकी कोई ऐसी जरूरत है जो वो पूरी करना चाह रही है या जो पूरी नहीं हुई, और इसके लिए वो वैसा व्यवहार कर रही है। तो इमीडिएटली हमारा जो एक नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, उस इंसान को देखने का बदल जाएगा। तो शायद 1 महीना नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं लगता, बट 1 महीने बाद लगा मुझे कि शायद ठीक है, मैं उसके प्रोस्पेक्ट से सोचूं तो हाँ ठीक है, उसकी यस, भी गलती नहीं। ट्रू। तो तो बिल्कुल सही बोला आपने कि जरूरत को अगर हम समझ गए सामने वाले की, तो शायद उतनी दिक्कतें ही ना हो, और शायद फिर ना तो हम अपने अपने आप को भी आसानी से समझा पाए कि ठीक है, उस बंदे के संग ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, उसने हमें ऐसा बोल दिया, 5 मिनट का गुस्सा था, चला गया, वापस बिल्कुल, से ठीक है। अगर वो सॉरी बोलती है या बोलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आई थिंक एग्जैक्ट। यही कम्युनिकेशन का एक वे होता है। बट कहीं न कहीं मेरे मन में एक और क्वेश्चन भी आया कि ज़रूरत की बात कर रहे हैं हम, तो कई बार सामने वाला अपनी ज़रूरत को सही तरीके से नहीं रखता। कई बार उसका जो अपनी ज़रूरत को दिखाने का तरीका होता है वो बिल्कुल सही, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कई बार वो हमें गुस्सा करके अपनी अगर ज़रूरत पूरा करने को बोल रहा है, तब हमें क्या? बिल्कुल, ये प्रश्न हम सबके मन में आता है कि वो हमें, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो शब्द हैं, वो पसंद तो नहीं आ रहे हैं, और ना ही वो बड़े साफ शब्दों में या स्वाभाविक शब्दों में बोल रहा है, उसकी क्या जरूरत है। तो यही तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसका व्यवहार तो हम देख पा रहे हैं, तो उसका व्यवहार एक इंडिकेटर है। तो जरूरतें ऐसा एक, वो कहते हैं ना, दे वो एक कोडिफाइड वे में हमारे सामने आती हैं, और उसको डिकोड करने का तरीका क्या है, उसका व्यवहार। अगर हम उसके व्यवहार को मतलब देखें और समझें, और उसके पीछे के कारण को, जरूरत को जानने की कोशिश करें, तो और अक्सर क्या होता है कि हम वहीं अटक जाते हैं व्यवहार में ही, कि अरे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कौन बात करता है, ये तो गलत है। अगर हम उन्हीं चीज में उलझ गए तो हमारे उस कनेक्शन का क्या? क्योंकि हमारा इरादा, हमें कभी भी हार्टफुल कम्युनिकेशन में इस चीज से हम बिल्कुल हटते नहीं हैं कि हमारा इरादा कनेक्शन का है। तो हम उसके बिहेवियर, हो सकता है वो बिहेवियर हमें पसंद ना हो, तो उस समय के लिए हम उस बिहेवियर को, वो कहते हैं ना, साइड में रखकर उसके पीछे के कारण को, उसके पीछे की जरूरत को जानने की कोशिश करते हैं। और उसका जानने का तरीका, अगेन, उसका बिहेवियर ही हमें इंडिकेट करता है। जैसे अगर वो गुस्सा थी, तो जरूर उसकी कोई जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही, या वो उसमें डिफिकल्टी आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से उसके अंदर दुख है मे बी, या वो चिड़चिड़ापन है, और या वो गुस्से के रूप में व्यक्त हो रहा है। वहीं अगर हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे संस्कृति, आप बहुत खुश लग रहे हो, तो ये एक सिंपल इंडिकेशन है कि हाँ, कुछ तो ऐसा अच्छा हुआ है उसके साथ। संस्कृति, आज आप बहुत खुश लग रहे हो,
क्या बात है, तो हम वो समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसी जरूरत उसकी पूरी हुई है जो उसको खुशी दे रही है। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हम किस तरह से एक्सप्रेस या बिहेव कर रहे हैं, वही इंडिकेट करता है कि वो जरूरत क्या हो सकती है, और उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, बट एक एक अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर हम वो सच में अंदाजा लगाते हैं तो वो बहुत कनेक्शन भी पैदा करता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, ये मुझे कोशिश कर रहा है समझने की, तो उससे हमारा कनेक्शन और बेटर होता है, सामने वाले को जरूर उसका एहसास होता है। बिल्कुल, और शायद हो सकता है कि इससे नेक्स्ट टाइम वो गुस्सा ना करके, हो सकता है वो वही चीज प्यार से बोल दे, आप अगर आप एक एब्सोल्युटली, बार समझ गए। बिल्कुल। बहुत सही बताया आपने कि कनेक्ट फॉर कम्युनिकेट, नॉट कम्युनिकेट फॉर टू जस्ट कनेक्ट, राइट। तो जो ये फ्रेज था काफी काफी हेल्पफुल रहा हम सबके लिए, और हम यूथ ने काफी कुछ इस चीज से सीखा कि कैसे हम, अगर कोई हमें गुस्सा कर रहा है, हमारा कोई दोस्त हम पे गुस्सा कर देता है, और इवन अगर बॉस भी गुस्सा कर देता है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि कई बार उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, तो वो आपको भी थोड़ा प्रेशर है। ठीक है, अगर आप उसके तरीके से सोचोगे तो चीजें आसान है। तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि क्या जरूरत को किस तरह समझा जाए। अगर हमने सामने वाले की जरूरत को ही समझ लिया तो सारी मुश्किलें ही आसान। बिल्कुल। तो थैंक यू पूजा दी। अ, अब मैं, एक मेरा मन में एक और क्वेश्चन आ रहा था प्रियंका दी के लिए, क्योंकि हम जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे और आपने, पूजा दी आपने बताया कि की एलिमेंट जो है वो है डीप लिसनिंग। तो किस तरह हम सुनते हैं उसी तरह हम बात करते हैं। एक है ना कहावत, इफ यू नो हाउ टू लिसन यू नो डेफिनेटली हाउ टू कम्युनिकेट। तो जैसा जैसा आप अच्छे से सुन पाते हैं, जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना ठहराव करके आप बात भी करते हैं। तो सिर्फ कैसे सुना जाए, सुनने की प्रैक्टिस कैसे की जाए, और सुनना क्यों जरूरी है हम। सो उसके लिए मैं प्रियंका दी से बोलूंगी कि हम कैसे जाने कि सामने वाला जब हमें कोई बात कह रहा है, तो जिस तरह पूजा दी ने भी बताया कि जरूरत को समझा जाए, तो किस तरह प्रियंका दी जब सामने वाला कुछ बता रहा है हमें, हम कैसे सुन पाएंगे उस चीज, क्योंकि सारा खेल शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लिसनिंग का भी है, अगर चाहे वो जरूरत को सुनना हो या किसी और चीज को सुनना। तो अगर हमने ये चीज सीख ली तो शायद हम जरूरत को भी। हाँ हाँ जी संस्कृति, अभी जो आपने कहा कि अगर हम सीख ले कि हम कैसे समझे किसी को, भले हमें उनका व्यवहार अच्छा लगे या ना लगे, बट उन्हें कैसे समझा जाए और उनसे हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो ये सब खेल जो है ये लिसनिंग से ही, जैसे आपने करेक्टली कहा, लिसनिंग से ही स्टार्ट होता है। और जब हम सुनते हैं, जब हम खुले दिल से सुनते हैं, तो हमें क्या सुनाई देता है? हमें उन्हें उनके भाव सुनाई देते हैं, उनकी फीलिंग सुनाई देती है, और वो फीलिंग्स हमारी मदद करती है ये जानने के लिए कि ये क्या चाहते हैं, ऐसी क्या उनकी जरूरत है जो उन्हें नहीं मिल रही है, जो पूरी नहीं हो रही है। और ये सुनने से ही हम पता कर सकते हैं। और हम कैसे सुने, अभी आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ये, हाउ डू वी लिसन, ताकि हम कनेक्ट कर पाए। तो इसकी मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे इधर एक सवाल पूछूं संस्कृति, कि जब आप किसी में भी आपकी कोई सहेली हो या किसी से आप कोई आपसे बात कर रहा हो और अपनी मन की बात बोल रहा हो, वेंट कर रहा हो, तो आप किस तरह से सुनते हैं उन्हें? हाँ किस तरह ठीक से, है। मीन्स आपके अंदर का क्लाइमेट क्या होता है उस समय, और आपको बाहर कैसा लगता है? सो इंटरनल एक्सटर्नल थोड़ा एक 2-3 सेकंड रिफ्लेक्ट करके अगर आप शेयर कर सकते हैं तो इट विल बी रियली नाइस। डेफिनेटली, मैं आपको अगर सच में बताऊं ऑनेस्टली, तो जब मैं सामने वाले को सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में बस यही आता है कि इसका बेस्ट रिप्लाई किस तरह से दूं,
या किस तरह से, मतलब ठीक है अगर सामने वाला मुझे कुछ समझा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ मैं उसे बिल्कुल सुन पाऊंगी अच्छे से या दिल से, बट यूजुअली ऐसा होता है कि ठीक है इसका क्या आंसर दूंगी मैं जिससे उसे अच्छा लग जाए सामने वाले। तो मतलब आप लोग मेरा मजाक मत बनाइएगा, बट यस मैं ऑनेस्टली सबके सामने बोल रही हूँ ये चीज, तो ऐसा होता है। संस्कृति हमारे साथ भी ऐसा होता है, और एटलीस्ट आई विदाउट अ डाउट आई कैन से दैट मेरे साथ तो जरूर होता है ऐसा। एक जब हमने सबसे पहले जब मैंने एचसी का एक सेशन ज्वाइन किया था हार्टफुल कम्युनिकेशन का, एक कोट हमारे साथ शेयर किया गया था, और वो कोट मुझे काफी दिल पे लगा। और मुझे तब तक तो लग रहा था कि लिसनिंग लिसनिंग तो मैं करती हूँ, ये कम्युनिकेशन की वर्कशॉप है, हमें लिसनिंग क्यों बता रहे हैं? कम्युनिकेशन इज अबाउट टॉकिंग, व्हाई आर दे टेलिंग अस हाउ टू लिसन? एंड ऑफ कोर्स आई मीन टीचर हूँ भाई, पूरे दिन मतलब बच्चों को ही सुनना है, सुनना तो आता है हमें, राइट? और हम में से काफी जनों को भी ऐसे शायद लग रहा होगा कि हम हम सुनते हैं, एंड मे बी हम सुनते हैं, बट इसकी तरफ थोड़ा और ध्यान से अभी हम गौर करेंगे कि सही तरीके से जब हम सुने तो हम वो कैसे सुन सकते हैं। एक स्लाइड मैं शेयर करना चाहूंगी जो स्टीवन कोवी ने कहा था, ये जो कोट है, अधिकतर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, अधिकतर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कोट पढ़ा मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं तो ये हमेशा करती हूँ। बिकॉज जब भी, और ये एक अच्छे इंटेंशन से आता है, कनेक्ट करने के इंटेंशन से ही आता है ये, कि मुझे इसका सोल्यूशन देना हो, या मैं क्या कहूँ कि ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या इससे बेटर लगे, या ये क्या चाहते हैं कि मैं क्या बोलूँ। यू आर ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट कि व्हाट डू दे वांट मी टू से सो दैट दे फील हैप्पी। तो हमारा ध्यान इंटरनल चैटर पे रहता है। कभी कभी हम जजमेंटल भी हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे ये कह रही है कि इसने ऐसा किया बट ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, या मैं होती तो मैं तो बिल्कुल अलग करती इससे। तो हम आउटवर्डली हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट इनसाइड देयर इज अ लॉट हैपनिंग। जो हमारा इनर चैटर है वो काफी नॉइजी हो सकता है कभी कभी, एंड वी कांट कनेक्ट इन दीज सिचुएशंस। और जब हम हार्टफुल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम हार्टफुलनेस टेक्निक्स की तो बात करनी बनती है, राइट? तो ये जो इनर चैटर है, ये जो वेव्स आते हैं हमारे अंदर जब कोई बात करता है, कभी कभी हम ट्रिगर भी हो जाते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं कि ये रोज वो ही आके बोलता है सेम चीज रोज, तंग आ गई हूँ मैं इससे, नहीं सुनना है मुझे इसकी बात। तो ये जो इनसाइड क्लाइमेट इन हाउ हाउ आर यू फीलिंग, ये हम कैसे बैलेंस कर सके। तो जैसे आपने कहा कि आप रिलैक्सेशन करती है, आप मेडिटेशन करती है, तो ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है रिलैक्सेशन की, मेडिटेशन की, जो हमारी क्लीनिंग प्रैक्टिस है, ये हमारी मदद करती है कि हमारी जो अंदरूनी स्थिति हो उसमें ठहराव लाती है, उसमें शांति लाती है, उसमें एक एम्प्टीनेस एज वी से, राइट, रेडीनेस एंड एम्प्टीनेस टू रिसीव। बिकॉज जब हम अंदर से स्थिर हो, जब हमारा मन स्थिर हो, जब हमारा मन काम एंड शांत हो, तो दूसरों को सुनना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। और हम ये ही करने की कोशिश करते हैं इन हार्टफुल कम्युनिकेशन। इनर बैलेंस की बहुत जरूरत होती है आज के टाइम पे। अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप अंदर से खुश हैं, बाहर दुनिया में सबको खुश करते हैं, उसी तरह अगर आप खुद से बात करना जानते हैं ना, आप बाहर सबसे बात करिए। सो अगर आप अंदर से शांत है, अंदर से ठहराव महसूस कर रहे हैं, तो बाहर भी आपकी वो कम्युनिकेशन में झलकेगा सामने वाले को कि हाँ ये बंदा अंदर से भी शांत है। क्योंकि जब हम कभी भी, आप देखना शायद ये सभी के संग होता होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं तब हम कुछ भी बोल जाते हैं, वही जब हम शांत होते हैं तो हम कहीं ना कहीं चीजों को सोच के बोलते हैं। तो अगर गुस्से को देखा जाए और शांत वाली चीज को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शायद ठहराव का ही जो अंतर है वो। गुस्से में हम रश कर जाते हैं, थॉट्स रश हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, वहीं जब हम शांत होते हैं तो शायद एक ठहराव हमारे अंदर होता है। तो आपने जिस तरह बताया कि सुनने के ऊपर कि लोगों को कैसे सुना जाए, वहीं मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जरूरतें और फीलिंग्स को किस तरह समझा जाए, किस तरह उनको सुना।
तो ये इसी का फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। हम्म, अभी तो हम बात कर रहे हैं, इसी का एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम अपने आप से इनवर्डली कनेक्टेड हो, और जब हमारा जो इनसाइड एचसी में हम कहते हैं इनर चैटर, जो हमारी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारे जजमेंट्स है, हमने जो हम निर्णय ले लेते हैं, हम प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, या हम कभी कभी ब्लेम करते हैं लोगों को कि इसकी वजह से आई एम फीलिंग लाइक दैट, इसने ऐसे किया इसीलिए ये हुआ। तो ये सारी जो हमारी वेज ऑफ थिंकिंग, हैबिचुअल वेज ऑफ थिंकिंग है, जब हम उसकी तरफ अवेयरनेस डालते हैं और जब हम सोचते हैं कि नहीं ये जो मैं कर रही हूँ इसमें मुझे पॉज लाना है अभी के लिए, ये जो इवैल्यूएशन चल रहा है दिमाग में, गुड और बैड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी इसको नहीं चाहिए, अभी इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, अवेयरनेस आ जाती है। एंड वंस यू स्विच दैट ऑफ, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप दूसरे जो आपके साथ बात कर रहा है, आप उसको सही तरीके से, जैसे दाजी कहते हैं ना, रैप्ट अटेंशन से आप फिर उन्हें सुन पाओगे। और जब हम रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं, हमें क्या सुनाई देता है, व्हाट आर दे फीलिंग, उनकी स्थिति, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, गुड बैड अगली, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। और जब हम फीलिंग्स में, व्हेन वी ट्यून इनटू द फीलिंग्स, तो हमें गेस करना आसान हो जाता है कि ये इनकी जरूरत क्या है। और मैं गेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है उनकी जरूरत क्या है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, तो वो हम कर पाते हैं। और जब वो कर पाते तो इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है, जब बोलने वाले को भी लगता है कि हाँ ये सही तरीके से सुन रहा है, ये मेरी जरूरत को समझ रहा है, ये मुझे जज नहीं कर रहा। काफी बार होता है हम बोलते बोलते हम ठहर जाते हैं, बिकॉज हमें ऐसी एक इंट्यूशन या एक फीलिंग आती है कि आई एम बीइंग जज्ड, तो हम इमिडिएटली रुक जाते हैं उधर और बोलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और अक्सर ऐसा होता है जब हम कॉलेज में प्रेजेंटेशन करते हो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि टीचर ने जहाँ हमें नोटिस किया वी स्टॉप, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एकदम से वो कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम जज हो रहे हैं, राइट। ओके, सो वो काफी सही बताया आपने कि ये सुनने का जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें एकदम बिल्कुल दिल से सुनना चाहिए ताकि हम सामने वाले की नीड्स और फीलिंग को समझ पाए। वरना फिर ऐसे सुनने का कोई फायदा नहीं है कि आप सिर्फ बस सुन रहे हो, राइट। ऐसे तो काफी लोग होते हैं। हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जब कनेक्शन बनाने जाते हैं तो उसी से बना पाते हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। कहते हैं ना, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में वही अंतर होता है। तो ये काफी अच्छा था। तो प्रियंका दी, क्यों ना हमारी ऑडियंस को, यूथ को थोड़ा सा समझाने के लिए एक डेमो कर लिया जाए। जैसे आप बता रहे हो कि एक डिस्कनेक्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है ना, जब कोई स्पीकर बात करता है और एक लिसनर जो कि सुन रहा होता है, उनके बीच में कहीं ना कुछ डिस्कनेक्ट होता ही होता है। तो वो डिस्कनेक्ट क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या है डिस्कनेक्ट। जब हम एक दूसरे, या तो हम किसी को सुनते हैं तो बीच में क्या क्या डिस्कनेक्ट आते हैं, तो क्यों श्योर, ना एक बार उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। एंड देन हम एक सेशन डेमो दिखाएंगे अपने यूथ को, जिससे हम जान पाएंगे कि कैसे सुना जाए और अच्छा। जरूर। तो हम ऐसे करते हैं, हम एक डेमो ही करते हैं। संस्कृति, आप हम मेरे साथ कुछ शेयर कीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है। सो ठीक है, मैं आपसे अपनी जस्ट एक प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। छोटी सी प्रॉब्लम है, लेट्स सी कि कैसे। सो हाय प्रियंका दी, कैसे हो आप? सब ठीक। संस्कृति बताओ, क्या हाल है आजकल, क्या चल रहा है? बस दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस मेरी जॉब में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक्चुअली आई एम सो फीलिंग नर्वस, लाइक मेरे को इतना अजीब सा लगता है। मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, और बहुत ही ज्यादा पूरे दिन का प्रेशर रहता है। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे को यहाँ रहना भी है, ये काम करना भी है या नहीं करना। सो कौन सी जॉब करते हो आप संस्कृति, कहाँ जॉब करते हो आप? मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ, और एज अ मैनेजर मैं वहाँ काम करती हूँ।
तो मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आता वहाँ पे। अच्छा है, मैनेजर की तो पोजीशन अच्छी होती है। हाँ दी, पोजीशन तो काफी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट जस्ट कि मजा नहीं आ रहा काम करने में, यू नो। सुबह जाओ शाम को आओ, पूरे दिन चिक 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 मैनेजर की, अपने बॉस की सुनते रहो एंड एवरीथिंग लाइक। हाँ वो तो होता ही है, वो हर काम में होता है। अभी काम में मजा आ जाए तो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे मुझे लगता है कि काम करना है, जो कर्म है वो निभाना है तो निभाते हैं। और अगर इतना ही नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो संस्कृति। बट मैं बताऊं, मैनेजर की पोजीशन में वो बैठे रहो, अच्छा है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और आपने इतनी कम उम्र में आप मैनेजर की पोजीशन में, तो और क्या चाहिए आपको। अभी कहीं और जाओगे, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर पता नहीं उधर अच्छा लगेगा या नहीं। और लोग तो हर जगह पता नहीं कैसे होते हैं, ये तो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं उधर मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, राइट। ग्रास इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि छोड़ो चेंज वेंज करना। देखो एक बार मैनेजर से बात करके, आपके जो हेड है उनसे बात करके देखो, अगर कुछ वो कर सकते हैं आपको हेल्प। बट नहीं भी एक्चुअली कुछ हेल्प ही तो नहीं आ रही, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि मतलब मैं एकदम फंस ही चुकी हूँ, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, वही मुझे देख के लग रहा है कि आप शायद छोड़ने की बात ना करो, इसलिए मैं पहले से मैंने आपको बता दिया कि छोड़ना नहीं है, ये सब नहीं सोचना है छोड़ने का। हर चीज का हल निकल जाता है। तो अभी तो आप यंग हो, अभी तो मेहनत करने के दिन है ना। ठीक है दी, देखती हूँ मैं क्या करना है। हाँ, कोई ना कोई आ जाएगा सोल्यूशन, डोंट वरी। ओके। डेमो ओवर। या डेमो इज ओवर नाउ। सो दूसरा डेमो करने से पहले मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ या दोनों बाद में कर दूँ? नहीं, आई थिंक एक चीज मैं अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए संस्कृति। बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट किडिंग। आप मेरी बात को बिल्कुल सीरियस मत लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ। अ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या गैप आए थे जब मैं दी से बात कर रही थी। तो आई फील लाइक कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उल्टा, मैं आपसे कुछ सॉल्यूशन मांग रही हूँ, या मैं चाह रही हूँ आप मेरी फीलिंग को एक बार समझो, मेरे को थोड़ा लाइट फील कराओ। बट वही प्रियंका थी मेरे से जस्ट क्वेश्चन पुट अप कर रही थी कि नहीं वहीं स्टे करो, करो काम। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डिस्कनेक्ट था, और यस। वो सर्किट ब्रेकर शायद बीच में आया। यस। तो इसी को, ये जो हम अपने अपनी स्टोरी सुनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि अरे होता है, सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एकदम कट ऑफ कर देते कि अरे मतलब ठीक है यार, मतलब यू आर अच्छी पोजीशन है आप। हम समझ नहीं पाते कि उनका पेन एरिया क्या है। एंड वी आर सो ईगर कि उनको ब्राइट साइड दिखा दो कि अरे मैनेजर की पोजीशन पे हो आप, है ना। बीच में क्वेश्चंस पूछना, इंटरप्ट करना, अपनी कहानी स्टार्ट करना। तो ये, और मैं एक बात बताऊं, जब मैं ये कर भी रही थी तो मेरी जो इंटेंशन थी वो कनेक्ट करने की ही थी आपको। इट कुड बी टू कनेक्ट यू, इट कुड बी टू प्रोटेक्ट यू। बट वो कनेक्शन आप में तो आया नहीं, आपको वो महसूस नहीं हुआ, और मुझे भी बाय द एंड ऑफ इट नहीं महसूस हुआ। मुझे लगा कि हाँ, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। प्रॉब्लम सॉल्व करना और किसी के साथ कनेक्ट करना दो अलग अलग बातें होती है। बिल्कुल। और मैं मतलब सीरियसली ऐसा फील भी हुआ कि दोबारा तो नहीं सुनाऊंगी ये कहानी इनको, ये नहीं सुनना मुझे। तो सॉरी संस्कृति, सो सॉरी। नहीं नहीं, अभी हम एक और डेमो करेंगे जहां हम देखेंगे कि किस तरह सुनना चाहिए। तो जिस तरह उसमें हम सीख पाएंगे कि हाउ टू लिसन। जरूर। तो आप अगेन फिर से, हाँ हाँ जी, मैं यू फिर कैन से, शेयर। हाँ। एंड देन हमारे दर्शक जान पाएंगे कि सुनना किस तरह चाहिए। ओके। सो हाय प्रियंका दी, कैसे हो आप? बस सब ठीक संस्कृति, आप कैसे हो। हाँ मेरा सब सही चल रहा है, बस जॉब में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही हूँ अपनी जॉब में। सुबह जाओ शाम को लौट के आओ, बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, पूरे दिन बॉस की
चिक 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 सुनो, और आई फील लाइक कि आई डोंट वांट टू वर्क हियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एवरीथिंग इज़ लाइक कि मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, शायद मतलब आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अजीब कंडीशन चल रही है। मैं अपना ना तो मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फ़ॉलो हो पाता है, मैं रात में बस आके सो जाती हूँ, खाना खाती हूँ, एंड नथिंग इज़ देयर इन माय लाइफ। कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो काफ़ी ट्रबलिंग सी सिचुएशन चल रही है। हाँ संस्कृति, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि आप बहुत तंग आए हुए हो इस जॉब से, और थोड़े इरिटेटेड भी हो और थके हुए लग रहे हो। ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपको थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ी आराम की जरूरत लग रही है। बिल्कुल दी, बिल्कुल, आई रियली वांट टू डू रेस्ट, और समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। लेट्स सी क्या होगा। काफी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो आप। अच्छा, तो संस्कृति, ये डेमो ओवर। तो या इस पूछना टाइम पे चाहोगी? हाँ, पूछना चाहोगी कि कैसे लगा आपको? हाँ, बहुत लाइक आई फील कि हाँ ठीक है, कोई तो है सुनने वाला। मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती हूँ दी के संग कभी भी। और वो एक था कि मैं अपनी बात जब बोल रही थी तो दी पूरे फोकस के संग सुन रही थी, और सिर्फ आप सुन ही रहे थे उसी टाइम। तो काफी मैं लाइट फील कर पा रही थी उस टाइम कि हाँ, अब मतलब पहले वाले से ज्यादा बेटर था ये वाली सिचुएशन। और बेटर से साथ साथ कहते हैं ना, सामने वाले को सही लगना चाहिए, तो आई रियली फील लाइक दैट। तो मैं आप सभी से बोलूंगी, आप ये चीज ट्राई करके देखिए, एक ऐसे पर्सन के संग जो आपको नहीं सुनता, और एक ऐसे पर्सन के संग जो आपको सुनता है, तो तभी आप शायद रियल लाइफ में इस चीज को देख पाओ। और ऐसे हमारी तरह डेमो मत करिएगा आप रियल में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए। हाँ जी, जरूर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बस यही है संस्कृति की, जब हम सुनते हैं एक ऐसे अम, हृदय से सुनते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हमारा जो इंटेंशन रहता है कनेक्ट करने का रहता है। हमारा इंटेंशन सोल्यूशन देने का नहीं है, हमारा इंटेंशन राइट करेक्ट होने का नहीं है कि मेरी बात माने या मैं करेक्ट हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि हम अपना मन खाली कर कर जो कोई बोल रहा है उससे हम रिसीव कर पाए प्यार से। और जब हम वो कर पाते हैं तो हमें काफी टाइम ये महसूस होता है, एटलीस्ट मेरे साथ काफी टाइम हुआ है कि सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वो लिसनिंग प्रोसेस एक तरह से ही एक सोल्यूशन बन जाता है। यू फील लाइक यू हैव बीन लिसन टू एंड यू फील सेटल्ड, फिर वो सोल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। बिल्कुल सॉल्यूशन से बढ़कर ये चीज। हाँ, और जब हम सर्किट ब्रेकर्स की भी, इन्हें सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, जब हम अपना सर्किट, जैसे फर्स्ट टाइम में हमारा सर्किट ब्रेक हो रहा था, कनेक्शन नहीं लग रहा था, तो जब ये सर्किट ब्रेकर्स की हम बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सर्किट ब्रेकर्स आर बैड या आप कभी सर्किट ब्रेकर्स यूज ही नहीं करिए। हम ये कह रहे हैं कि आप सर्किट ब्रेकर्स की तरफ अवेयर अवेयर रहिए कि हम ये कर सकते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हमारा कनेक्शन टूटने की संभावना है। कभी कभी नहीं भी टूटेगा, समटाइम्स मे बी द पर्सन वांट्स सजेशंस, बट जस्ट ये अवेयरनेस कि ये हो सकता है, वो हमारी कम्युनिकेशन में काफी डिफरेंस लाएगा। डेफिनेटली और फिर बिल्कुल। हम डिसाइड कर सकते हैं कि डू आई वांट टू इंटरप्ट, डू आई वांट टू सजेस्ट। दैट इज आवर डिसीजन, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। अननोइंगली हम नहीं कर रहे, उसमें काफी अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं ना कि अगर सुनना सीख लिया ना आपने, तो बात करना अपने आप ही आ जाता है। तो जिस तरह अभी हम डेमो कर रहे थे, तो प्रियंका दी अच्छे से सुन पा रही थी, तभी उन्होंने लास्ट की सिर्फ सिर्फ 2-3 लाइन बोली, और मैं लाइट फील करने लगी, सिर्फ उस 2-3 लाइन। और वहीं पहली बार में जब हम डेमो कर रहे थे, तो जब आप इंटरप्ट कर रहे थे, आपने शायद 6-7 लाइन बोल दी, बट मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। सो लिसनिंग की पावर बहुत ज्यादा
होती है एंड हम सबको उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबको आज आज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, आप सभी ये एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और आप खुद में ये चेंज और फील कर पाएंगे कि हाँ, मैं कैसे दूसरों को सुनूं। सो आगे बढ़ते हुए मैं पूजा दी पे आना चाहूंगी। पूजा दी हमारी बेस्ट लिसनर का एग्जाम्पल बनी हुई है कि वो इतने अच्छे से मेरे को और प्रियंका दी को सुन पा रही हैं। तो पूजा दी, आप यूथ के संग हैं आज और हम सभी लाइक बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं आज। तो क्या टिप्स आप यूथ को देना चाहेंगी आज? क्या टिप्स है जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और लाइक उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए वो जो यूजफुल हो? जरूर। संस्कृति, अगर अभी जैसे बात लिसनिंग की ही चल रही है और हमने अभी तक जो समझा कि हम दूसरों को किस तरह से प्रभावी ढंग से सुने, डीप लिसनिंग, तो इसका एक और पहलू है लिसनिंग का, जो हम खुद को, अपने स्वयं, हमारे अंदर क्या भावनाएं और क्या जरूरतें हैं, क्या हम वो सुन पा रहे हैं। मैं 2 यंग बॉयज की मदर हूँ और ये अक्सर देखती हूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन या स्थितियों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, मैं ना कैसे बोलूं, या अरे उसने मुझे ना बोल दिया। तो अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे लाइफ में आ जाते हैं अगर हम इस पहलू को छोड़ दें, वो अपनी खुद की जरूरतों और भावनाओं को समझना। ये पर्सनली मैं ऑफ कोर्स उस एज से निकल चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने इसको सीखा कि हमारे खुद की जरूरतें और भावनाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सामने वाले की, तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल था मेरे लिए। क्योंकि हम नहीं तो अपने आप को बहुत कटघरे में खड़े करते हैं, हम वो जजमेंट्स, ब्लेम अपने साथ तो बहुत ज्यादा करते हैं। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स। अरे मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और खुद को ही दोषी मानते रहते हैं। तो अगली बार जब हम ऐसा करने लगे, या अगर आपने पास्ट में ऐसा किया है, तो आप उसको एक अलग ढंग से, एक अलग नजर से अब सोच के देखें, वो जो मैंने किया या कहा, उसके पीछे मेरी भावनाएं और जरूरतें क्या थी। तो हम अपने प्रति भी एक अलग समझ विकसित कर सकते हैं। अपने प्रति करुणा होना भी तो जरूरी है। वो कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हम खुद को ही समझ नहीं पाए, खुद को ही माफ नहीं कर पाए, खुद के साथ वो प्रेम के साथ नहीं रह पाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम सामने वाले को भी वो दे पाए। और बहुत सारी परेशानियां और ये जो जटिलताएं या कॉम्प्लेक्सिटीज हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जब हम अपने आप को नजरअंदाज करते हैं, हम उन सब चीजों से बच सकते हैं। तो जो अपने प्रति कंपैशनेट होना, अपने प्रति करुणा दिखाना, इसको हम एक दूसरे शब्दों में कहें तो ये एम्पैथी है। खुद के साथ समानुभूति के साथ रहना, सेल्फ एम्पैथी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और जैसा मैंने पहले वो बात की, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं आजकल के यूथ। इनफैक्ट एक टाइम पे मैं भी बहुत करती थी कि ना कैसे बोले। एग्जैक्टली, मेरा मन में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया कि हाउ टू से नो। क्योंकि जब यस, भी खुद के सेल्फ लव की तरफ जाते हैं, देन वी हैव टू से नो टू अदर्स। हमको यस। दूसरों को ना बोलना पड़ता ही है। तो वो क्या चीज है जो हम बोल सकते हैं, किस तरह, क्या इम्प्लीमेंट करके कैसे हम एग्जैक्ट। सामने वाले को ना बोल सकते तो अगेन आप इसको जरूरतों और भावनाओं की दुनिया के हिसाब से देखें। जब आप किसी सामने वाले की जरूरत को ना बोल रहे हो, तो हम अपनी किसी जरूरत को हाँ बोल रहे हैं, है कि नहीं?
मान लीजिए अभी प्रियंका मुझे आकर बोलती है कल कि चलिए दी, अभी ये बहुत अच्छी सेल लगी है, फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो ऑफर बड़ा टेम्पटिंग है, मुझे भी मजा आता है शॉपिंग में, बट उसी समय मेरा एक प्री प्लान प्रोग्राम है, मुझे एक सेशन अटेंड करना है जिसके लिए मैंने पिछले 1 महीने से रजिस्टर किया हुआ है। तो अगर मैं उसकी जरूरत को, उसकी उसकी नीड को ना बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी किसी जरूरत को हाँ बोल रही हूँ। और यही बात मैं प्रियंका को अगर ऐसे बोलूं कि प्रियंका ये तो बड़ी मजेदार चीज लग रही है, शॉपिंग करना तो सच में मुझे भी अच्छा लगता है। सिचुएशन ऐसा है कि मैंने एक प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है और वो भी कल ही है, और लगभग वही समय जब तुम बोल रही हो मार्केट जाने के लिए, तो मेरे लिए मुश्किल होगा तुम्हारे साथ जाना। तो अगर मैं अपनी जरूरत को भी बता पाऊं सामने वाले को उस ना के साथ, क्योंकि मैं वो समझ रही हूँ, मैं अपनी जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर रही, तो ये बहुत स्वाभाविक होगा और ऑथेंटिक लगेगा, रियल लगेगा। बजाय नहीं नहीं प्रियंका मैं नहीं चल सकती, मैं एक बड़ा छोटा सा ना ऐसे बोल दूं, तो ऑफ कोर्स उसे बड़ा बुरा लग सकता है। और वहीं अगर मैं जागरूक हूं अपनी जरूरत के प्रति कि मेरी ना के पीछे का कारण क्या है और उसको कह पाऊं, तो शायद हमारे जो रिलेशन है उसमें कोई कड़वाहट भी नहीं आएगी, वो भी समझेगी, मैं भी समझूंगी, और फिर एक आगे रास्ता बनता है, वो कनेक्शन हमारा जारी रहता है। तो हो सकता है कि प्रियंका बोले तो ठीक है दी, आप ये फिनिश कर लो, हम किसी और टाइम पे, तो एक वो क्या कहते हैं, एक संभावना बनी रहती है कि हम उसके बारे में आगे बातचीत करते रहें, और मे बी एट अ डिफरेंट टाइम हम अपनी उस जरूरत को एक डिफरेंट वे में पूरा करें। तो प्रियंका के लिए भी वो जरूरत तो इम्पोर्टेंट है, शॉपिंग करना। शायद उसको कल ही का टाइम है क्योंकि उसकी वो टीचर है, तो सैटरडे ही छुट्टी मिलती है और संडे वो अपने बेटे के साथ बिजी रहती है। तो व्हेन शी नोज कि मेरी क्या जरूरत है और उसकी क्या जरूरत है, तो वो उसको पूरा करने का शायद कोई और तरीका ढूंढेगी। तो एक ये भी पहलू सामने आया कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जरूरतों को पूरा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस खुद की जरूरतों के प्रति बहुत हेल्पफुल है। और घर में आए दिन अक्सर ये चीजें होती हैं जहां नहीं तो पहले हम मेरे साथ होता था, मुझे किसी ने कुछ काम बोला और मैं ऑलरेडी कुछ कर रही हूँ, तो मैं गुस्सा हो जाती थी, अरे यार तुम जब देखो मुझे ही काम बोलते रहते हो। तो अभी वो ऐसा बोलने की बजाय नहीं, इस समय तो मेरा ये सेशन अभी 9:30 तक चलेगा, तो उसके बाद मैं कर सकती हूँ, या आप मुझे पहले बता दो तो मैं थोड़ी प्रिपरेशन पहले कर सकती हूँ। हम बहुत क्लियरली अपनी जो नीड है, अपनी जो जरूरत है, उसको अगर प्रत्यक्ष रूप में सामने रख दें, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन्स बहुत अच्छे से हम उनसे बच सकते हैं, और वी कैन मूव फॉरवर्ड इन अ मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। हाँ, और अगर आप शायद उस टाइम हाँ बोल भी दोगे ना, तो फिर वो बाद में जाके आप ही को इम्पैक्ट करेगा कहीं ना। हो यस। सकता है कि किसी ने आपसे पूछा कि आप पार्टी में चलोगे और आपने हाँ बोल भी दिया और आपका मन भी नहीं है, फिर भी आप चले गए, तो हो सकता है वहां पे जाके आपकी डेफिनेटली लड़ाई हो जाए, दोनों का मूड खराब हो। ओके, एग्जैक्टली। उससे बेटर है कि आपको सेल्फ लव करना है। आप करना क्या चाहते हो, आपको पहले खुद को जानना है, व्हाट यू वांट, देन हाउ टू एक्सप्रेस इट। आप सामने वाले के सामने किस तरह अपनी बात को रख पाओ, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया पूजा दी ने कि अपनी बात को रख भी दो और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, यही एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और काफी मतलब बताया भी जाता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी बातों को, किसी को अगर उन्हें कंप्लेन में बताना भी होता है ना, तो वो डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलते, वो मजाक मजाक में कर जाते हैं, मजाक में वो बोल देते हैं और वो सामने वाले को बुरा भी नहीं। तो इस तरह हमें यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, और छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ भी देती है। तो हमें इसी पॉजिटिविटी के संग इस चीज को, इस लैंग्वेज को सीखना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। और
सभी यूथ को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ें जान के, क्योंकि ये बहुत ही डेली लाइफ की हमारी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं हम रोज़ कम से कम नहीं होगा तो 10 लोगों से मिलते हैं और 10 लोगों से कम्युनिकेट तो करते ही करते हैं या इससे ज़्यादा ही लोगों से मिलते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ सीखी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्रियंका दी, यू वांट टू ऐड समथिंग? लगभग हमने आई थिंक सारा सब समराइज कर ही दिया है। बस एक ख्याल आ रहा था मन में जो आई वांटेड टू शेयर इज दैट जब हम HC हार्टफुल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट इज बीइंग ऑनेस्ट एंड अबाउट बीइंग ऑथेंटिक विद अदर्स अराउंड अस, और हमारी खुद से भी हम ऑथेंटिसिटी हम करते कि हमारी नीड्स क्या है। और जब ये होता है तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन में वो जो ऑथेंटिसिटी आती है वो काफी डिफरेंट। सो इट्स नॉट अबाउट हाँ मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलूंगी, मैं अच्छा ही करूंगी, मैंने एनवीसी किया है। सो इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट अ गुडी गुडी लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ ऑथेंटिसिटी। और जैसे दाजी भी कहते हैं राइट कि जो कम्युनिकेशन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, इट इज लेटिंग योर सेल्फ आउट। तो ये इनसाइड आउट प्रोसेस है कम्युनिकेशन। जब हम अंदर से भीतर से हम कनेक्टेड होते हैं, हम वो वही हमारी जो कंडीशन है वी आर गिविंग इट आउटसाइड। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, तो धीरे धीरे जैसी हम हमारी जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, और हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ये धीरे धीरे ही आता है, इसे हम ओवरनाइट इवन सोचना इज नॉट अनरियलिस्टिक। ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट, सो इट विल टेक इट्स टाइम, बट शुरुआत हुई है आज। और अगर आप और आज जो हमने टॉपिक्स टच किए हैं वो बहुत ही की एलिमेंट्स है हार्टफुल कम्युनिकेशन के, और इनके बाद काफी और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम ये एक सेशन में कवर नहीं कर पाए। तो जब हम हार्टफुल कम्युनिकेशन की बात करते हैं संस्कृति, जस्ट यही एक ऐड करना था पॉइंट कि हार्टफुल कम्युनिकेशन जो आज हमने बात की वो तो है ही, बट इट इज मच मोर देन दैट। और आई थिंक आप शेयर करने ही वाली है कि अगर इनको, अगर दर्शकों को और जानकारी चाहिए तो व्हाट आर द वेज। तो बस यही ऐड करना था। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बताया। काफ़ी कुछ अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं आज इस सत्र में। काफ़ी कुछ जाना कि डीप लिसनिंग किस तरह की जाए, सामने वाले की ज़रूरत को किस तरह समझा जाए, हार्टफुल कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में तो हम अच्छे से समझ गए होंगे और आई होप हम सभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमने जाना कि हाउ टू से नो टू एनीवन, किस तरह अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखा जाए। और आई थिंक ये एक दिन में चीज़ें सीखने वाली नहीं है। आप कभी भी इसे नहीं, मतलब एक दिन में सीख सकते हैं। आप ना तो इसे पढ़कर सीख सकते हैं, ना ही आप कोई वीडियो देख के सीख सकते हैं। ऑब्वियसली आप वहाँ से चीज़ें सीख कर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई यूज़ नहीं होगा उसका। तो इसको आप जब प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली जब आपसे कोई बात कर रहा हो तब आप उसे इम्प्लीमेंट करिए। ऑल्दो देयर आर मैनी थिंग्स जहाँ से आप ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। हमारे आप मार्शल रोजबर्ग की जो बुक है एनबीसी अ लाइफ अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ, ये बहुत अच्छी बुक है। साथ ही साथ आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं मार्शल रोजबर्ग की जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। इसके थ्रू आप सीख सकते हैं। और अभी आजकल जो चल रहा है वो है दाजी का जो हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन पे जो सत्र आ रहे हैं आस्था चैनल, तो उसके आप एपिसोड्स देख सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स को करना है और इसके संग जुड़ना ही जुड़ना है तो आप www.heartfulness.org/sc हार्टफुल कम्युनिकेशन इस पे लॉग इन करके आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच पूजा दी, प्रियंका दी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। सीरियसली हमारे यूथ भी काफ़ी इम्प्रेस होंगे, उन्हें ये सेशन देखने को मिला और आप लोगों ने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए, तो रियली दिल से बहुत-बहुत आपका शुक्रिया।
और हमारा जो इनफाइनाइट यूथ हिंदी का लिंक है वो हमारे बायो में पड़ा हुआ है। लिंक ट्री पे आप जाके उसे देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप हमारी हर 3 बजे के प्रोग्राम को, जो कि हर संडे आता है, हम अलग-अलग सेशंस लेके आते हैं। तो इनफाइनाइट यूथ हिंदी के चैनल को, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अपने फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिली के संग, अपने पेरेंट्स के संग, सबके संग जॉइन कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस का बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला, संडे को वो आते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा दी, थैंक यू प्रियंका दी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।